ये कुछ दृश्य हैं जो हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम की नो हैंडशेक पॉलिसी का मजाक बनाते हुए रिकॉर्ड किए थे। और ये कुछ दृश्य हैं जो अक्सर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में आपको दिखते हैं। नमस्कार, क्रिकेट टाइम्स क्रिक ऑन टेल्स की एक और टेल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश थापा और आज बात होगी उन 5 सबसे चर्चित विवादों की जब भारतीय और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई मैचेस के दौरान आमने सामने आए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिक ऑन टेल्स। यदि आप लोग हमें स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो प्लीज डू फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई विया क्रिकेट टाइम्स। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट का रिश्ता हमेशा से तीखा और रोमांचक रहा है। दोनों देशों के बीच हुए मुकाबले न केवल क्रिकेट के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं बल्कि इनमें राष्ट्रीय गौरव की भावना भी जुड़ी होती है। खासकर ऑस्ट्रेलियन धरती पर खेले गए वनडे मैचेस में दोनों देशों के खिलाड़ी के बीच कई बार गर्मागर्म बहस और आमना सामना हुआ है। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी अपनी आक्रामक खेल शैली और स्लेजिंग के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि भारतीय खिलाड़ी भी उन्हें उसी भाषा में जवाब देने से पीछे नहीं हटे। इन विवादों ने न केवल क्रिकेट जगत में सुर्खियां बटोरी बल्कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को भी प्रभावित किया है। सबसे पहला एक एग्जाम्पल अगर हम ले तो वो है विराट कोहली का स्टीव स्मिथ को करारा जवाब। 2016 में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान एडिलेड ओवल में खेले गए टी20 मैच में एक ऐसी घटना घटी जिसने दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ऑस्ट्रेलिया कैप्टन स्टीव स्मिथ बैटिंग के दौरान चैनल 9 के कमेंटेटर से बात कर रहे थे और उनके कान में माइक्रोफोन लगा था। यह प्रयोग टी20 क्रिकेट को और रोमांचक बनाने के लिए किए जा रहे थे। जब रविंद्र जडेजा की बॉल पर स्टीव स्मिथ का कैच विराट कोहली ने मिड ऑफ पर लिया तो कोहली ने स्टीव स्मिथ को चैटर बॉक्स का इशारा करते हुए एक करारा सेंड ऑफ दिया। कोहली का मानना था कि स्टीव स्मिथ बैटिंग के दौरान कमेंटेटर्स से बात करके खेल की गंभीरता से समझौता कर रहे थे। बाद में स्मिथ ने कहा, मुझे नहीं लगता कि जब कोई आउट हो जाए तो उससे इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। कोहली ने स्पष्ट किया कि स्मिथ युवा भारतीय बॉलर्स पर प्रेशर बना रहे थे, इसलिए उन्होंने हस्तक्षेप किया। इस मैच में भारत ने 37 रन से जीत हासिल की थी। दूसरा मैच, दूसरी लड़ाई, दूसरी कंट्रोवर्सी। डेविड वार्नर का रोहित शर्मा से अंग्रेजी में बोलो यह विवाद। 2015 की ट्राई सीरीज के दौरान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मैच में डेविड वार्नर और रोहित शर्मा के बीच एक गर्मागर्म बहस हुई जो क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो गई। यह घटना क्रिकेट में भाषाई संवेदनशीलता के मुद्दे को सामने लाई। मामला तब बढ़ा जब ओवर थ्रो पर भारतीय खिलाड़ियों ने रन लिया, जिसे ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों ने शिष्टाचार के विरुद्ध माना। वार्नर ने जब रोहित से इस बात पर बहस करी तो रोहित ने हिंदी में कुछ कहा, जिसके जवाब में वार्नर ने कहा, स्पीक इंग्लिश। वार्नर ने अपने बचाव में कहा था, जब मैं उससे कुछ कहने गया तो उसने अपनी भाषा में कुछ कहा। मैंने कहा अंग्रेजी में बोलो क्योंकि मैं हिंदी नहीं समझता। इस घटना के लिए वार्नर को अपनी मैच फीस का 50% जुर्माना भुगतना पड़ा। बाद में उन्होंने माना कि खिलाड़ी से बहस नहीं करनी चाहिए थी। रोहित ने उस मैच में 138 रन बनाए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट से यह मैच जीत गया था। तीसरी कंट्रोवर्सी, विराट कोहली और जेम्स फॉकनर की तकरार। 2016 की ओडीआई सीरीज के दौरान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर के बीच एक यादगार तकरार हुई। कोहली तब 72 रन पर थे और फॉकनर की डॉट बॉल से परेशान लग रहे थे। फॉकनर ने कोहली को चिढ़ाते हुए कहा, मजा आ रहा है क्या? कोहली ने तुरंत जवाब दिया, तुम अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में काफी पीटा है, कोई मतलब नहीं है, जाओ और बॉलिंग करो। ये बात स्टंप माइक में साफ साफ सुनाई दी गई थी। बाद में कोहली ने सेंचुरी मारी और सबसे तेज 7000 ओडीआई रन्स पूरे किए। हालांकि भारत मैच हार गया, लेकिन कोहली ने इस कॉन्वर्सेशन को आनंददायक बताया। चौथा विवाद, यानी कि एक और सुर्खियों भरा विवाद, और ये तो कुछ ज्यादा ही सुर्खियों भरा, मंकी गेट विवाद का ओडीआई पर प्रभाव।
मशहूर मंकी गेट विवाद सिडनी टेस्ट मैच के दौरान हुआ था, लेकिन इसका असर बाद की ओडीआई सीरीज पर भी पड़ा। हरभजन सिंह और एंड्रयू साइमंस के बीच हुआ यह विवाद भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संबंधों में एक काला अध्याय था। साइमंस ने आरोप लगाया था कि हरभजन ने उन्हें नस्लीय गाली दी, जिसे बाद में हिंदी शब्द की गलतफहमी बताया गया। टेस्ट रेफरी माइक प्रॉक्टर ने हरभजन पर 3 मैच का बैन लगाया था, जिसके विरोध में बीसीसीआई ने दौरा रद्द करने की धमकी दी थी। बाद के मैचेस में दोनों टीमों के बीच तनाव बना रहा। अपील के बाद हरभजन का बैन हटा दिया गया और उन्हें केवल मैच फीस का 50% जुर्माना भुगतना पड़ा और बाद में दोनों आईपीएल में मुंबई इंडियंस के साथी भी बने थे। 5वीं कंट्रोवर्सी, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों का भारत की हैंडशेक पॉलिसी का मजाक उड़ाना। सबसे ताजा विवाद 2025 में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले सामने आया है। एशिया कप 2025 के दौरान भारतीय टीम ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक ना करने का फैसला किया था। यह फैसला आतंकवाद के शिकार लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए लिया गया था। इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने कायो स्पोर्ट्स के एक प्रमोशनल वीडियो में भारत का मजाक उड़ाया। वीडियो में जॉश हेजलवुड, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल मार्श, जेक फ्रेजर मैकगर्क और ग्रेस हैरिस शामिल थी। एंकर ने कहा, हमें पता है भारत आ रहा है, हमने उनकी एक कमजोरी पकड़ ली है। वो पारंपरिक हैंडशेक के बड़े शौकीन नहीं है, यानी हैंडशेक पसंद नहीं करते हैं। सबसे कंट्रोवर्शियल हरकत सोफी मोलिन्यो ने की जब उन्होंने पहले हाथ उठाकर फिर मिडिल फिंगर दिखाई। मिचेल मार्श ने ट्रेविस हेड के मशहूर फिंगर इन आइस कप की एनैक्टमेंट की। हेजलवुड ने शूटर का इशारा करते हुए बंदूक जैसा हाथ बनाया। व्यापक आलोचना के बाद वीडियो हटा दिया गया, लेकिन तब तक यह वायरल हो चुका था। भारतीय फैंस ने इसे अपमानजनक भी बताया। अब देखने वाली बात होगी कि क्या होगा 19 तारीख के बाद। क्या हमें मिलेगा सिर्फ टफ गेम्स और कॉम्पिटिशंस का आनंद, या फिर कुछ नई कंट्रोवर्सीज। तो दोस्तों, ये थी आज की क्रिक ऑन टेल। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया और आप हमें स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो प्लीज फॉलो करें क्रिकेट टाइम्स को। एंड इफ यू आर वाचिंग अस ऑन यूट्यूब, प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर pals, सब्सक्राइब टू क्रिकेट टाइम्स, and please tap the bell icon so that you don't miss any further cricketing updates.